नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिस्प्यूट ओवर अनइनवाइटेड विजिट ऑफ यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस एंड ऊसा वेंस टू ग्रीनलैंड। जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस और उनकी भारतीय मूल की पत्नी ऊसा वेंस, इन्होंने क्या किया है, ये बिन बुलाए ग्रीनलैंड पहुंच गए हैं और इसके कारण वहां पर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, एक विवाद खड़ा हो गया है। क्या विवाद खड़ा हुआ है, कैसे विवाद खड़ा हुआ है, किसी के किसी देश में जाने से क्या कोई विवाद भी खड़ा हो सकता है, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की, आपके देश दुनिया की, आपका जिनमें इंटरेस्ट है, ऐसे सभी समसामयिक मुद्दों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ये हैं उनकी भारतीय मूल की पत्नी ऊसा वेंस। बहुत ही जल्दी ये दोनों भारत भी आने वाले हैं। इस समय ट्रंप साहब के बहुत नजदीकी है ये, और जहां जहां पर ट्रंप साहब को लगता है कि कोई तीर काम नहीं करेगा, वहां पर ये जेडी वेंस का ब्रह्मास्त्र चला देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो भारत को चूंकि वो अपने झांसे में ले नहीं पा रहे थे, न भारत उनसे डर रहा था, न भारत उनसे लड़ रहा है, तो ट्रंप समझ नहीं पा रहे थे करे क्या। तो उन्होंने ऊसा वेंस का पत्ता फेंका और ये सोचा कि ऊसा वेंस और जेडी वेंस जाएंगे, जब भारत का दामाद जाएगा भारत में तो कुछ न कुछ अमेरिका के लिए बेहतर करके लाएगा। उसी प्रकार इन्होंने ये जेडी वेंस की जो एक सॉफ्ट पावर की, जो सॉफ्ट नेता की छवि है, उसको भुनाने के लिए उन्होंने इन दोनों को भेजा। और दोनों को क्या भेजा, पहले कहा कि केवल ऊसा वेंस जाएंगी, वहां पे कुछ कल्चरल कार्यक्रम है उनमें भाग देने के लिए। उसके बाद ये भी उनके पीछे लग लिए। ये सब इन लोगों का कहना है कि ये सब अनप्लान था, लेकिन मेरा और पूरे विश्व की राजनीति का ये कहना है कि ये सब डोनाल्ड ट्रंप के चालाक दिमाग का काम था। और इसके बाद जो ग्रीनलैंड है वो एकदम से दबाव में आ गया, डेनमार्क दबाव में आ गया। क्या कारण है, क्या मुद्दा उठ गया, इन सब चीजों को इस वीडियो में आइए देखते हैं। कई बार डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपनी इच्छा जता चुके हैं कि वो ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहते हैं। जो उनका पहला टेन्योर था, जिसमें वो 45वें राष्ट्रपति थे, तब भी उन्होंने कई बार कहा था। और जब से वो 20 जनवरी से उन्होंने द्वितीय, अपना जो उनका सेकंड टेन्योर है, द्वितीय कार्यकाल है, उसमें तो वो इसकी रट लगाए हुए हैं कि उनको ग्रीनलैंड, कनाडा और मैक्सिको पे कब्जा करना ही है। इसी दौरान एक घटना होती है कि जो वहां के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उनकी पत्नी जो है एक किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में और कोई कुत्तों की रेस हो रही थी, उसमें जाने का प्लान बनाती हैं कि हम उसको विजिट करेंगे। तो एक सामान्य सी बात है, कोई व्यक्ति अपने पर्सनल टूर पे जा रहा है। लेकिन उसके बाद कुछ ही समय बाद जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस हैं वो कहते हैं कि हम भी जाएंगे। बस यहीं से मुसीबत शुरू हो जाती है। एक जो अनऑफिशियल टूर था वो एक ऑफिशियल टूर में बदल जाता है और एक ऐसे देश के उपराष्ट्रपति का टूर बन जाता है जो कि देश उस टेरिटरी को हड़पना चाहता है। और इसी के बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स, डेनमार्क और ग्रीनलैंड, ये एक जो ट्राइपार्टाइट है, इसके बीच में जो है विवाद शुरू हो जाता है। और ये कहते हैं कि जब हमने इनको बुलाया नहीं है तो ये बिन बुलाए मेहमान के रूप में क्यों चले आ रहे हैं। ग्रीनलैंड और डेनमार्क के जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने ये जो जोड़ा है, अर्थात जेडी वेंस और ऊसा वेंस का, इनका मजाक उड़ाया है और कहा है कि इन्होंने हमसे पूछे बिना ही जो है यहाँ ग्रीनलैंड आने का अपना प्लान बना दिया है। इन सब चीजों को लेकर के उन्होंने इन लोगों का काफी मजाक उड़ाया। वर्तमान में ग्रीनलैंड की जो स्थिति है वो ये है कि डेनमार्क की वो एक टेरिटरी है और जो यूएसए है वो उस पर कब्जा करना चाहता है। क्यों कब्जा करना चाहता है? क्योंकि ग्रीनलैंड एक जो है मिनरल रिच क्षेत्र है। यद्यपि वो नाटो का सदस्य है, लेकिन इसके बावजूद यूएसए की निगाहें उस पर जो है गड़ी हुई हैं। आप समझ सकते हैं जो ग्रीनलैंड है वो
एक जो उत्तरी जो क्षेत्र में बहुत उत्तर में पड़ता है, जहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि जब ग्लोबल वार्मिंग और तेज हो जाएगी तो जितने भी ये उत्तरी लास्ट उत्तर में जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो रूस का क्षेत्र हो, चाहे यूरोप का हो, चाहे ग्रीनलैंड हो, कनाडा हो, सबकी बर्फ पिघलेगी और ये सभी क्षेत्र खेती के लिए और बाकी मानवीय गतिविधियों के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। इसीलिए अमेरिका इस क्षेत्र पर अपना अधिकार करना चाहता है। जो डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, उन्होंने कहा है कि ये जो कपल है जेडी वेंस और ऊषा वेंस का, ये जो अपनी 3 दिन की यात्रा पर आ रही हैं, इसने बिना मतलब एक अस्वीकार्य जो है दबाव पैदा कर दिया है डेनमार्क के ऊपर। उन्होंने कहा कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों नाटो के सदस्य हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो अमेरिका के साथ एक जो सुरक्षा को लेकर के और जो व्यापार को लेकर के अच्छे संबंध स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और अमेरिकन्स को ये याद रखना चाहिए कि ग्रीनलैंड सिर्फ ग्रीनलैंड वालों का है, बाकी किसी का नहीं है। जब ये ग्रीनलैंड में ये दोनों कपल जो है जेडी वेंस और जो ऊषा वेंस जब वहां पहुंची हैं ग्रीनलैंड, तो पहली बात तो आपको बता दें, उनका वहां कोई स्वागत सत्कार नहीं किया गया, क्योंकि वो लोग एक बिन बुलाए मेहमान थे, ऑफिशियल विजिट पे नहीं थे, और ये बहुत ही बुरा लगा अमेरिका को। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से वही राग छेड़ दिया कि हम ग्रीनलैंड पे अपना नियंत्रण करना चाहते हैं, और उन्होंने मीडिया के माध्यम से ग्रीनलैंड के लोगों से पूछा कि क्या वो यूएस के सिटीजन नहीं बनना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कोशिश की आग लगाने की। ट्रंप जो है ग्रीनलैंड को लगातार कब्जा करना चाहते हैं, और उसका जो मुख्य कारण है, एक तो मैंने आपको बताया कि मिनरल रिच टेरिटरी है, दूसरी बात ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब बर्फ पिघलेगी तो मानवीय गतिविधियों के लिए वो क्षेत्र उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा लगातार ग्रीनलैंड में रूस और चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। मेन चिंता की विषय यही है। इतने दुर्भाग्य की बात है कि विश्व का जो सबसे शक्तिशाली देश है, जिसको हम कहते हैं कि सबसे शक्तिशाली देश यूएसए है, वो अगर रूस और चाइना एक तरफ उसकी ओर निगाह भी करके देख लेते हैं तो उसके मन में डर पैदा हो जाता है और वो कुछ ना कुछ एक्शन लेने लगता है। जब ये जेडी वेंस और ये जो ऊषा वेंस, जिन्हें सेकंड लेडी कहा गया है, जो फर्स्ट लेडी है वो स्वाभाविक रूप से डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी है, और जो सेकंड लेडी है वो वाइस प्रेसिडेंट की पत्नी है। उनकी जो ग्रीनलैंड की यात्रा थी, उसके पहले कुछ यूएस के अधिकारी जो है वो ग्रीनलैंड की कैपिटल नूक पहुंचे। ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या है? नूक। और उन्होंने वहां की जनता में इन दोनों के लिए समर्थन, अमेरिका के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास किया। इन्होंने कोशिश की कि कोई ऐसा मिल जाए ग्रीनलैंड में जो सेकंड लेडी को होस्ट कर दे, अर्थात अपने घर में रहने दे, जिससे कि ग्रीनलैंड के लोगों में एक सकारात्मक छवि बने और ऐसी छवि बने कि ये लोग अपने हैं, देखो अपने बीच में रहने आए हैं। लेकिन वहां के सभी लोगों का एक आंसर था नो। किसी ने भी इनवाइट नहीं किया सेकंड लेडी को अपने घर में रहने के लिए। किसी ने भी कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं दिखाया। एक टूरिस्ट कंपनी थी जिसने इंटरेस्ट दिखाया कि वो उनके पूरे दौरे को आयोजित करेंगे और उनके रुकने रहने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन जब एक बार ग्रीनलैंड के जो अधिकारी हैं उनसे उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला तो मौके पे वो भी पीछे हट गए। तो मित्रों, ये जो ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच का मामला जो है वो और उलझता चला जा रहा है, क्योंकि ट्रंप साहब अपनी धुन के पक्के हैं। मिस्टर सैम ने सोच लिया है कि पहले तो वो अच्छे से कह रहे थे कि ग्रीनलैंड स्वीकार कर ले, उनकी जिद है। उन्होंने जब ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों ने नकारात्मक उत्तर दिया तो अब उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया है। अभी वो मिलिट्री जो सैन्य रास्ता है उस पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने जाकर के ग्रीनलैंड में डिस्टरबेंस जो है वो शुरू कर दी है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।